द बॉयज सीरीज़ के तीसरे सीज़न के 3 एपिसोड अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हो चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन्हीं तीनों एपिसोडों के बारे में बात करेंगे। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहां बॉयज़ का सेकंड सीज़न एंड हुआ था, उसमें हमें पता चला था कि विक्टोरिया न्यूमैन एक सुपर हैं और वो विक्टोरिया न्यूमैन ही थी जो लोगों के भेजे उड़ा देती थी। लेकिन इस सीज़न में हुई को भी पता चल जाता है कि विक्टोरिया न्यूमैन ही एक सुपर हीरो हैं जो लोगों के भेजे उड़ा देती हैं, क्योंकि हुई विक्टोरिया न्यूमैन को अपने एक दोस्त को मारते हुए देख लेता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि स्टैन एडगर ने विक्टोरिया को अडॉप्ट किया हुआ है। उसी के साथ हमें दिखता है कि वॉच कंपनी ने V24 नाम का एक सीरम तैयार किया है जिससे वो किसी भी आदमी को 24 आवर के लिए सुपर हीरो बना देते हैं। उसी के साथ ये भी पता चलता है कि स्टारलाइट अब होमलैंडर से ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसकी वजह से वो अब द 7 की को कैप्टन बन चुकी हैं, यानी कि द 7 टीम को अब स्टारलाइट कमांड करेंगी। इसी के साथ हमें इसमें स्टॉर्मफोर्ड भी दिखती हैं और हमें ये पता चल चुका है कि वो अभी तक मरी नहीं है, बल्कि उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है और अपनी बुरी हालत होने की वजह से स्टॉर्मफोर्ड सुसाइड कर लेती हैं। स्टारलाइट के द्वारा होमलैंडर को ब्लैकमेल करना, स्टॉर्मफोर्ड का मर जाना, लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाना और सब उससे अब डरना कम कर रहे हैं। इस वजह से होमलैंडर अपनी मेंटल हेल्थ और खोता जाता है, जिससे वो और ज़्यादा खतरनाक बन रहा है। उसके पागलपन का इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एक लड़की को मजबूर कर देता है बिल्डिंग पर से जंप करने के लिए। और जब स्टारलाइट द 7 की कैप्टन बन चुकी है तो टीम में कौन से मेंबर होंगे इसका डिसीजन स्टारलाइट लेगी, लेकिन होमलैंडर ऐसा नहीं चाहता है, जिस वजह से वो डीप को दोबारा द 7 टीम में बुला लेता है। इसी के साथ हमें एक नया और कैरेक्टर दिख रहा है, सोल्जर बॉय, और हमें ये भी पता चल चुका है कि मदर मिल्क की फैमिली को सोल्जर बॉय ने मारा हुआ है। इसी वजह से मदर मिल्क सोल्जर बॉय के पीछे पड़ा हुआ है। सुपर से लड़ने के लिए बुचर को V24 सीरम मिल जाता है और उस सीरम को लेने के बाद बुचर में भी हूबहू होमलैंडर जैसी पावर आ जाती है और जब गन पाउडर को बुचर मारता है तब आप आसानी से समझ सकते हैं कि बुचर में और होमलैंडर में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही कमीने और ब्रूटल हैं। उसके बाद जब हुई विक्टोरिया न्यूमैन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि रेड रिवर इंस्टीट्यूट नाम की एक कंपनी है जिसे वॉच ऑन करती है और उस कंपनी में हुई को जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर सुपर छोटे छोटे बच्चे हैं। जब कोई सुपर बच्चा गलती से या किसी वजह से अपने पेरेंट्स को मार देता है तो वॉच कंपनी उन बच्चों को लाकर इसी इंस्टीट्यूट में रखती है और यहीं हमें पता चलता है कि विक्टोरिया न्यूमैन अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं बचपन में कर पाती, जिस वजह से वो अपनी पूरी फैमिली के भेजे उड़ा देती है। जिसके बाद स्टैन एडगर उसे रेड रिवर में लाते हैं, उसकी पावर पर उसको कंट्रोल दिलाते हैं और उसके बाद उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और वहीं सबका मानना है कि सोल्जर बॉय मर चुका है और बुचर उस वेपन की तलाश में है जिसकी वजह से सोल्जर बॉय मारा गया, क्योंकि बुचर का मानना है कि उसी वेपन की मदद से वो होमलैंडर को मार सकता है। और हमें मैडलिन स्टीलवेल का बेटा भी रेड रिवर इंस्टीट्यूट में देखने को मिलता है, जिसके पास टेलीपोर्ट की पावर है। तो अब ये जानना एक्साइटेड होगा कि स्टीलवेल ने उसमें भी कंपाउंड भी इंजेक्ट किया था या वो किसी सुपर का बेटा है। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत कुछ स्पॉइल कर चुका हूँ। मुझे ये तीनों एपिसोड ही बहुत अच्छे लगे, जहाँ सीज़न 2 में हम देखते हैं कि अब ये मोस्ट वांटेड नहीं रहे और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पता चल जाता है कि इनकी नॉर्मल लाइफ भी उतनी नॉर्मल अब नहीं रह चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं युवराज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।